तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। तो बहुत पुरानी बात है, एक बार मेरे घर पर मेरे 4 दोस्त आए। अब मेहमान नवाजी का जिम्मा मेरे ऊपर था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उनको अपने हिसाब से कुछ सर्व कर दिया, क्योंकि 4 दोस्त थे तो चारों के लिए मैंने 4 गिलास लिए। मेरे प्यारे दोस्तों के लिए मैंने 4 गिलास ले लिए। और मैंने क्या किया कि एक गिलास में मैंने सिर्फ पानी, एक गिलास में मैंने सिर्फ पानी रखा, एक गिलास में मैंने शरबत रखी, शरबत, ओहो, एक गिलास में मैंने रखी विस्की। अरे क्या बात है, राजपूत विस्की, आफ्टर विस्की। और एक गिलास में मैंने रखा बियर। इस ग्लास को मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड आमिर ने पिया। सभी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। इसको अमित ने पिया, इसको अभिषेक ने पिया और इसको परम ने पिया। सभी फ्रेंड्स के नाम है। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा मजा किसको आया होगा? एक को पानी मिला है, एक को शरबत मिली है, एक को विस्की मिली है और एक को बियर। आपको क्या लगता है इन चारों में से सबसे ज्यादा मजा किसको आया होगा? तो आप लोग कहेंगे कि सर ऑर्डर तो हम बता सकते हैं, चाहे हम जीवन में किसी और चीज का ऑर्डर बता पाए ना बता पाए, इसका ऑर्डर हम लोग बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा मजा अभिषेक को आया होगा। अरे क्या बात है, क्यों? क्योंकि सर उसने विस्की पी है, 46% अल्कोहल होता है उसमें, उसको जीवन के मजे आ गए सर। अच्छा, दूसरा सेकंड मजा सर परम को आया होगा, क्योंकि उसने भी बियर पी है, कुछ और नहीं तो 8% अल्कोहल तो उसमें भी होता है। अरे वाह। लेकिन बेचारे अमित, शरबत में क्या मजा आता है सर। और आमिर तो बेचारा पानी के भरोसे जीवन काट रहा है, रोजा खोला इसने तो सिर्फ पानी पीकर। सारी बातचीत हो गई। अब मेरे दोस्तों ने कहा कि यार 4 ग्लास, 4 अलग अलग चीजें, सबको अलग अलग मजा आ रहा है, एक कुछ ऐसा कर कि सबको बराबर मजा आ जाए, कुछ ऐसा कर कमाल। आगे तो आप लोग गाना जानते ही हैं, लेकिन मजा सबको बराबर आ जाए, कुछ ऐसा कर मेरे जीवन में, कुछ ऐसा कर दे। अगर आपके दोस्त आपको ये कहते तो आप क्या करते कि सबको बराबर मजा आए? तो फिर से मैंने क्या किया, फिर से मैंने 4 गिलास, फिर से मैंने 4 गिलास क्या किए, भरे। एक गिलास को पानी से भरा, एक को शरबत से भरा, एक में बियर मिलाई और एक में विस्की। ठीक है। अब की बार ग्लास किसी को दिया नहीं, अब की बार पहले चारों ग्लासेस को मिक्स कर दिया। आहा, मिक्स कैसे करेंगे? एक गिलास को दूसरे गिलास में डालेंगे ऐसे? हाँ, कैसे मिक्स करेंगे? हाँ, चारों ग्लासेस को हमने किसी एक जग में डाल दिया। जग जानते हो ना, बड़ा बर्तन। चारों ग्लासेस को 1 2 3 4 डाल दिया, चारों ग्लास क्या हो गए, मिक्स। अब
अब इससे एक बड़े जग से चारों ग्लासेस को वापस भरा, चारों ग्लासेस को वापस भरा। इस ग्लास को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, यहां से सब बाहर निकल जाएगा। तो आप मुझे क्या बताएंगे कि सबसे पहले ग्लास में क्या क्या होगा? तो इस ग्लास में पानी होगा और शरबत भी होगी और विस्की भी होगी और बियर भी होगी। ये प्योर ग्लास नहीं रह गया है, अब इसका कंटेंट प्योर नहीं रह गया है, अब इसका कंटेंट हो चुका है हाइब्रिड। इसका कंटेंट क्या हो चुका है? हाइब्रिड। इसमें चारों चीजें हैं, इसका कंटेंट क्या हो गया है? नाउ इट हैज हाइब्रिड कंटेंट। कैसा कंटेंट है? हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? मिक्सिंग। जैसे आपने जिंदगी में खच्चर देखा है? खच्चर, म्यूल, वो दो चीजों का मिक्सचर होता है, गधा घोड़ा, दोनों के फीचर्स उसमें होते हैं। तो म्यूल क्या है? म्यूल प्योरली ना तो गधे की स्पीसी है और ना प्योरली घोड़े की स्पीसी है, वो खच्चर है। मतलब उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों का मिक्सचर। प्योर गधा भी नहीं है और प्योरली घोड़ा भी नहीं है। यहां पर भी हमने वही किया, हाइब्रिड कर दिया। चूंकि हमने चारों ग्लास मिक्स किए हैं तो इसमें, इस ग्लास में भी क्या होगा? पानी होगा, शरबत होगी, विस्की होगी और बियर होगी। इस ग्लास में भी क्या होगा? चारों चीजें प्रेजेंट होगी और इस ग्लास में भी चारों चीजें प्रेजेंट होगी। और लगभग सारे ग्लास हमारे पास में कैसे होंगे? वो होंगे हाइब्रिड। अब क्या चारों को बराबर मजा आएगा? अरे सर, अब तो जीवन धन्य हो गया है, इससे बढ़िया मजा तो क्या आ सकता है। तो अब मेरे चारों दोस्तों ने कहा कि वाह वाह यार, आज तो तूने कमाल कर दिया, मजा आ गया। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। मतलब जिंदगी में ऐसा मजा कभी नहीं आया है आज। बाकी दो को तो पहले भी आ गया था, अब बाकी दो जो पानी और शरबत के भरोसे जीवन जी रहे थे उनको भी मजा आ गया। एवरीवन इज वेरी हैप्पी नाउ। ये सब बातें क्यों चल रही है? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारी कमियां हैं। विचार करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमारे पास में है, ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास में कार्बन है और कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। कार्बन ग्राउंड स्टेट, आराम से समझिएगा। ग्राउंड स्टेट में कार्बन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ये तो अंदर वाला शेल किसी काम का नहीं है, ये बाहर वाले शेल के सब शेल्स। और ग्राउंड स्टेट में चूंकि कार्बन में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ग्राउंड स्टेट वैलेंसी इसका कितना होगा? तो हम लोग कहेंगे ग्राउंड स्टेट वैलेंसी, ग्राउंड स्टेट वैलेंसी वो हमारे पास में होगा ओनली 2, क्योंकि 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है बात? ठीक। अब मान लीजिए कार्बन हमारे पास में आता है एक्साइटेड स्टेट में। कार्बन हमारे पास में किस में आता है? एक्साइटेड स्टेट में। तो ये हमारे पास में है 1s2 दैट इज हीलियम, इसका तो कोई मतलब है नहीं। यहां मेरे पास में है 2s2 और यहां मेरे पास में है 2p2, है ना? तो
तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा, तो कंडीशन कैसी आएगी, यहां एक इलेक्ट्रॉन और इन तीनों में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। वो जो मैंने पहले कहानी बताई मेरे दोस्तों की, वो भी समझ में आएगी आपको, अभी क्लियर होना चालू होगा। हाँ, यहां पर इन एक्साइटेड स्टेट कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, और बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, p p p s। मतलब लेट्स सी कार्बन एक्साइटेड स्टेट, हमने क्या बनाया इसको 1s2 एज इट इज, और यहां पर हमारे पास में 2p। ठीक है, लेट्स सी इससे हम लोग कार्बन जो एक्साइटेड स्टेट में है, इससे हम लोग बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, से करवाते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मतलब हम लोग क्या बनवा रहे हैं, CH4। तो मीथेन के फॉर्मेशन में क्या होगा, ये 1s2 अंदर वाला शेल है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बाहर वाले जो आपके पास में ऑर्बिटल्स हैं, ये दिख रहे हैं, एक ऑर्बिटल यहां पर है, 3 ऑर्बिटल यहां पर है, 1 2 3। हाइड्रोजन इसके पास में आएगा, यहां पर हो जाएगी ओवरलैपिंग 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 ओवरलैपिंग, यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन, और उससे क्या हो जाएगा, वो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ CH4, दैट इज द मीथेन। अच्छी बात है, इसको थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में लेके आते हैं, पिक्चराइज करते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसको पिक्चराइज करते हैं। कैसे करते हैं, देखो, ये मेरे पास में आपका प्यारा कार्बन और ये इसके ऑर्बिटल्स, थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है, उसकी वो लोब जो ओवरलैप कर रही है फूल जाती है, बात मैंने पहले आपको बताई। जो लॉब क्या कर रही है, ओवरलैप, वो फूल जाएगी, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहां पर हमारे पास में बना, पहले सारे बना लेते, ये px है, ये py है, और यहां पर pz बनाते हैं। हालांकि pz कहां पर होगा, बाहर की तरफ होगा, ये pz होगा, यहां पर pz होगा, लेकिन pz को अपन यहां बना लेते हैं, है ना, ये एक्चुअली बाहर की तरफ pz है। और एक हमारे पास में s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन जो है इसे ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, बन गया CH4। ठीक है साहब, इसको देखकर क्या लगता है, इसको देखकर तो ये लगता है कि भाई ये बात सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताई, इसको देखिए क्या लगता है, 3 बॉन्ड्स आर सेम। 3 बॉन्ड्स कौन से, जो किससे बने हैं, sp ओवरलैपिंग से। s किसका, हाइड्रोजन का, p किसका, कार्बन का। शुड बी सेम बट 1 बॉन्ड जो किससे बना है, ss ओवरलैपिंग से, इज डिफरेंट। अरे कॉमन सेंस की बात है, 3 बॉन्ड जो सेम टाइप के ऑर्बिटल से बने, वो कैसे होने चाहिए, सेम, और 1 बॉन्ड कैसा होना चाहिए, डिफरेंट। बट इन रियल, हेलो, इन रियल मतलब हमने क्या कंक्लूजन निकाला, 3 बॉन्ड्स मस्ट बी डिफरेंट या 3 बॉन्ड्स मस्ट बी सेम, क्योंकि एक टाइप के ओवरलैपिंग से बन रहे हैं।
एंड वन डिफरेंट। ये हमारा कंक्लूजन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि सारे पीपी ऑर्बिटल्स हैं। बट इन रियल क्या मिला? इन रियल ऑल द बॉन्ड्स वर सेम। इन रियल ऑल बॉन्ड्स वर सेम। सेम किस सेंस में सेम थे? एनर्जी में सेम थे और लेंथ में सेम थे। सारे बॉन्ड्स की एनर्जी कैसी थी? सेम। लेंथ क्या थी? सेम। होनी क्या चाहिए थी? तीन की लेंथ और एनर्जी सेम होनी चाहिए थी, एक की डिफरेंट होनी चाहिए थी। लेकिन निकला क्या? सबकी एनर्जी और लेंथ सेम है। इन रियल ऑल बॉन्ड्स वर सेम विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी एंड लेंथ। विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी एंड लेंथ। अरे यार, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को चाटे पड़ना चालू हो गए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को चाटा पड़ा। अब क्या होगा? अच्छा, एक और चाटा पड़ा क्या कि अगर ये px, py और pz ऑर्बिटल्स बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इन तीनों में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। लेकिन एक बॉन्ड जो है हमारे पास में वो s ओवरलैपिंग कर रहा है और s और p में कितना बॉन्ड होता है? कोई एंगल डिफाइन नहीं है। px, py बिल्कुल है क्योंकि एक्सिस पर है, तो इनमें कुछ एंगल नहीं होता। इसका मतलब क्या? तीन बॉन्ड तो किस पर होने चाहिए? 90 डिग्री पर, और एक बॉन्ड का कोई एंगल नहीं होना चाहिए। और क्या समझे हम लोग? और क्या समझे हम लोग? 3 bonds must be at 90 degree, must be at 90 degree, and one bond without specific angle। अरे नहीं क्या? जो 3 बॉन्ड है उनमें तो कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री का, और एक बॉन्ड जो है उसमें कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं होना चाहिए। लेकिन, अरे वाह, लेकिन बट इन रियल ऑल बॉन्ड्स वर 109 डिग्री 28 मिनट्स। लो साहब, सत्यानाश हो गया। सारे के सारे बॉन्ड 109 डिग्री के एंगल पर थे, सारे बॉन्ड्स। लेंथ भी सेम है, एंगल भी सेम है, ऑर्बिटल्स डिफरेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वालों को पूछा, कैसे हो बच्चों? साहब हमको माफ कर दो साहब, हमसे गलती हो गई, हम जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करेंगे। एक बार हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अब आप हमारी बात मानो नहीं मानो, हमसे इसके जवाब मत मांगो साहब, गलती हो गई साहब, छोड़ दिया। ये ड्रॉबैक्स निकल के आ रहे हैं उसके। CH4 की स्ट्रक्चर इनसे पूछी, बताओ, अरे बताओ, ये मतलब तुम्हारे हिसाब से तो ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ तो ये। अरे मित्रों, भाई और बहनों, जो होना चाहिए था उससे कुछ अलग हो गया। और जब ऐसा होता है तो हमारे देश का हर नौजवान ये सवाल पूछता है, कैसा हुआ तो क्या हुआ? मतलब आपको सोच के देखो ना कि जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। मतलब जब ये 4 डिफरेंट ग्लास थे तो चारों के ऊपर असर अलग अलग आना चाहिए था, लेकिन अगर सबके ऊपर असर एक जैसा आया तो क्या यस, हमने चारों ग्लासेस को मिक्स कर दिया और फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आप समझ रहे हो होना क्या चाहिए था? 3 बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए थे एक से, 3 का बॉन्ड एंगल अलग होना चाहिए था एक से, लेकिन सब सेम है।
इससे आप क्या समझे? इस दुनिया में इन मॉलिक्यूल्स में क्या लफड़ा चल रहा है? देयर इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बिफोर ओवरलैपिंग। जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं उससे पहले उनकी मिक्सिंग हो रही है प्यारे बच्चों, मिक्सिंग। और इसलिए इसी मिक्सिंग को कौन सा कॉन्सेप्ट कहा गया? कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड मतलब होता है एक से ज्यादा के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें एक साथ है, एक से ज्यादा के। तो यहां से इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहां से इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर से इस बात को नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अब ये नहीं बता पा रही कि सारे बॉन्ड एक जैसे क्यों हैं, सबकी लेंथ एनर्जी एक जैसी क्यों है, सब एंगल सेम क्यों है। तो सबसे पहले जो कोवेलेंट बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड, इसको एक्सप्लेन किया लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ने। एक्सप्लेन बाय लुईस। अब लुईस को यह नहीं पता कि हाउ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग अकर्स, हाउ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग अकर्स। तो ये किसने बताया? ये बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। अब साहब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ये पूछा जा रहा है कि क्यों सारे बॉन्ड, वाई ऑल बॉन्ड लेंथ एनर्जी एंगल आर सेम, सेम नहीं सेम। क्यों ऐसा, क्यों है आखिर ऐसा सेम, क्यों नहीं बता पाई? बताया किसने? तो एक्सप्लेन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एक्सप्लेन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले एक्सप्लेन हुआ है किस कॉन्सेप्ट से? फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। बढ़िया बात है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है? बिफोर ओवरलैपिंग देयर इज मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। ओवरलैप करने से पहले सारे ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं? मिक्स। हाँ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहां लिख देते हैं हम लोग, बिफोर ओवरलैपिंग, बिफोर ओवरलैपिंग ऑल द ऑर्बिटल्स, orbitals undergo mixing। ठीक, साधारण भाषा में लिख लेते हैं इसे, undergo mixing। And mixing of the orbitals was the concept behind the hybridization। समझ रहे हैं आप लोग? मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स मतलब क्या? मतलब ये प्यारे बच्चों
कि आप जो समझ रहे हैं कि कार्बन ये हमारे पास में, ये इसका px, ये इसका py, ये इसका pz और ये इसका s, ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स, ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल इसके साथ में मिक्सिंग कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। नो, दिस इज नॉट लाइक दिस। sp हो गया, ss हो गया, sp हो गया और ये sp हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है? ये होता है, सारे ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, मतलब एक s, p, p, p सब मिक्स हो गए और मिक्स होकर बनाते हैं फिर से 4 ऑर्बिटल्स। हमने जब 4 ग्लास जग में ऐड किए थे तो वापस कितने ग्लास भरे थे? 4। 4 ग्लास जग में डालो, कितने ग्लास भरेंगे? वापस 4 ही भरेंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो 4 ऑर्बिटल्स अगर मिक्स हुए तो वापस कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? 4। उनके नाम क्या होंगे? sp3, 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 sp3। sp3 का मतलब क्या? टोटल ऑर्बिटल्स 4, एक s 3 p। इसमें s% कैरेक्टर्स कितने हैं? s%। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3 p वाले, एक 4 और एक s वाला। तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 25%। और इसमें p% कैरेक्टर्स कितने हैं? तो 3/4 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 75%। मतलब sp3 की शक्ल कैसी होगी? शक्ल कैसी होगी? 75% लाइक p। शेप कैसा होगा? तो शेप होगा 75% लाइक p एंड 25% लाइक s। 75% कैसा होगा? p जैसा, 25% s जैसा। मतलब 75% डंबल शेप्ड sp3 का शेप अगर आपसे पूछे, बच्चों को नहीं समझ आता। 75% लाइक डंबल और 25% लाइक स्फेयर। सीधे शब्दों में कहें तो मोर लाइक डंबल, लेस लाइक स्फेयर। मोर लाइक डंबल 75% डंबल है, लेस लाइक स्फेयर। क्या बोलेंगे? मोर लाइक डंबल, मोर लाइक डंबल, लेस लाइक स्फेयर। This is the concept. और ऐसे ऑर्बिटल्स, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ऐसे ऑर्बिटल्स जब कार्बन जब यहां पर आएगा, ये रहा कार्बन, तो ऐसे ऑर्बिटल्स, हाँ ये देखो थोड़ा सा मोटा सा है, थोड़ा सा गोल भी है, थोड़ा सा लंबा भी है, हाँ ऐसा। एक सेकेंड, ये पता है अंदर क्यों है? ये जब ऑर्बिटल को आप ऐसे बनाते हो ना, ऑर्बिटल में एक लोब है, उस लोब के अंदर एक छोटी सी लोब है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे। ज्यादा लंबा भी हो सकता है, ज्यादा गोल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे पास में 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसमें सबसे ज्यादा p कैरेक्टर्स किसमें है? तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा लंबा है ना। इट इज मोर लाइक डंबल। तो अगर मान लीजिए ये sp3 है,
ये ऑर्बिटल्स sp2 हैं और ये क्या है sp। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। हाँ, ये कैसा है, इक्वली 50% स्फेयर 50% डंबल लाइक, ये sp है। sp2 में क्या होगा, p कैरेक्टर्स कितना होगा, इसमें टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं 3, तो 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 100, और s कैरेक्टर्स कितने होंगे 1 बाई 3 मल्टीप्लाई 100। इसमें p कैरेक्टर्स बताओ 3 बाई 4 मल्टीप्लाई 100, s कैरेक्टर्स बताओ 1 बाई 4 मल्टीप्लाई 100। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिक्सिंग से बन रहे हैं। जैसे खच्चर है वो 50% गधा है 50% घोड़ा है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी क्या होते हैं, ये ना ऐसे ना ये सब मिक्स। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है sp3, इसका नाम क्या है sp3, इसका नाम क्या है sp3, इसका नाम क्या है sp3। अब ओवरलैपिंग के लिए कौन आएगा, अब आएगा हाइड्रोजन। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग से पहले मिक्स हो जाते हैं, और यहां पर जब CH4 का फॉर्मेशन होगा तो फॉर्मेशन ऑफ CH4 वो कैसे होगा, तो उसमें sp3s ओवरलैपिंग होगी, कितनी होगी 4 बॉन्ड्स। अब इनकी लेंथ भी सेम होगी, एनर्जी भी सेम होगी, और सारे एक स्पेसिफिक थीटा पर अरेंज होंगे। वो थीटा कितना होगा 109 डिग्री। आगे और समझेंगे इसको, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा कब पॉसिबल है, जब सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, लेंथ सेम है, एंगल सेम है, व्हेन दे आर मिक्सिंग। हाँ, मान लो मेरे पास में 4 लड्डू हैं, बेसन का लड्डू, गोंद का लड्डू, तिल का लड्डू और मोतीचूर का लड्डू। ऐसा क्या करें कि एक ही लड्डू में इन सब के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और टेस्ट आ जाए। हाँ, फोड़ के पहले मिक्स कर लो और फिर वापस लड्डू बना लो। हाँ, तो अब जो लड्डू बनेंगे वो लड्डू कैसे कहलाएंगे, वो लड्डू होंगे हाइब्रिड लड्डू। और उन हाइब्रिड लड्डुओं में क्या क्या होगा, उनमें हमारे पास में सभी के फीचर्स होंगे। बेसन प्लस तिल प्लस मोतीचूर प्लस गोंद। चारों, बस इट्स वेरी सिंपल। डिटेल में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया। वेब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई थी और अब बारी थी पानी, शरबत, बियर और विस्की पीने की और लड्डू खाने की, तो हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट आया, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अमेजिंग तरीके से समझ में आया होगा। एक बहुत सिंपल सवाल पूछ लेता हूं, इसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपने एपिसोड लास्ट तक देखा होगा। sp3d एक ऑर्बिटल बनेगा आगे जाके, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें आपको बताना है कि s% कैरेक्टर्स कितने हैं। हाँ, और साथ में यह भी बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।
stay focused, stay confident.